नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लवीऑफिशियल.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां। आज हम पहुंच चुके हैं हुस्न का सिंहासन के 5वें और सबसे निर्णायक भाग में, जहां अब तक हर छल, हर प्रेम, हर त्याग अपने अपने अंजाम की ओर बढ़ रहा है। दरबार में गूंज रहे हैं शंख, राजमहल के आंगन में फैली है एक अजीब सी शांति। सबकी नजरें टिकी है उस सिंहासन पर जिसने कई इम्तिहान लिए, कई दिलों को परखा। आज उसी सिंहासन का असली राज खुलने वाला है। राजमहल के विशाल आंगन में उस दिन सुबह से ही हलचल थी। सूरज की किरणें जैसे ही सोने की दीवारों पर पड़ी, पूरे दरबार में एक स्वर्णमयी आभा छा गई। हर कोने में सजे दीपक अब बुझने को थे, पर कुछ दीपक ऐसे थे जो आज जलेंगे, सच्चाई और न्याय के प्रतीक बनकर। राजकुमार के चेहरे पर अब कोई दुविधा नहीं थी। कई रातों की बेचैनी, कई दिनों की परख और कई भावनाओं के संग्राम के बाद वह आज शांत था। दरबार में सेनापति, मंत्री, रानियां, साधु संत और आम प्रजा सभी उस क्षण के गवाह बनने आए थे। दरबार में सबसे पहले आई वो युक्ति जिसने हुस्न के सिंहासन में कई लोगों को चौंका दिया था। पहले उसने अपने सौंदर्य से सबका ध्यान खींचा, फिर अपनी चतुराई से इम्तिहानों में आगे बढ़ती गई। लेकिन आज उसके चेहरे पर वैसी चमक नहीं थी। उसके कदम धीमे थे, आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी। फिर आई वो वृद्धा जो शुरू से ही इस कहानी में करुणा और त्याग की प्रतीक बनकर सामने आई। उसके चेहरे पर वैसी ही शांति थी जैसे किसी तपस्विनी के चेहरे पर होती है। उसने राजकुमार को देखकर हल्की मुस्कान दी और जैसे कह रही हो, अब तेरा निर्णय तेरी नियति बनाएगा। सिंहासन के सामने जब दोनों खड़ी हुई तो महल में सन्नाटा छा गया। ना शंख बजे, ना नगाड़े, बस एक धीमी हवा चल रही थी जो उस पल की गंभीरता को और गहरा कर रही थी। राजकुमार ने आगे बढ़कर सिंहासन के सामने खड़ा होकर कहा, आज मैं कोई निर्णय एक राजा बनकर नहीं, एक इंसान बनकर देने जा रहा हूं। इस सिंहासन ने मुझसे हुस्न के कई रंग दिखाए, छल का, प्रेम का, त्याग का और सच्चाई का। आज मैं चुनूंगा जो इस सिंहासन की असली हकदार है। वो युक्ति जिसने कई बार अपनी सुंदरता पर घमंड किया था, आगे बढ़ी और बोली, मैंने हर परीक्षा जीती है, हर सवाल का जवाब दिया, यह सिंहासन मेरा हक है। तभी वृद्धा शांति से बोली, बेटा, सिंहासन पाने से बड़ा है सिंहासन संभालना। सुंदरता चमक देती है, पर त्याग प्रकाश फैलाता है। निर्णय तेरा है। राजकुमार ने दोनों की ओर देखा और बिना कोई लंबा भाषण दिए उसने अपनी तलवार की नोक से जमीन पर एक रेखा खींची जो एक और युक्ति को और दूसरी ओर वृद्धा को अलग कर गई। फिर उसने कहा, सुंदरता में मेरी आंखों को मोह लिया था, पर त्याग ने मेरे मन को जीत लिया।
इस सिंहासन की असली हकदार वह है जिसने मुझसे हुस्न की आंखों से नहीं, हृदय की गहराइयों से देखा। इतना कहते ही उसने वृद्धा के आगे झुककर प्रणाम किया। पूरा दरबार गूंज उठा, सत्य की जय, त्याग की जय। सिंहासन से जैसे एक दिव्य प्रकाश फूटा। वह वृद्धा अचानक एक तेजस्वी रूप में बदलने लगी। उसके शरीर में प्रकाश निकल रहा था, चेहरा तेजोमय हो गया। दरबार के लोग चकित रह गए। वह बोली, राजकुमार, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं, इस सिंहासन की आत्मा हूँ। जो भी इस सिंहासन को पाने आता है उसे मैं परखती हूँ। हुस्न के हर रंग से तूने त्याग और सत्य को चुना, इसलिए तू इस राज्य का सच्चा राजा है। इतना कहते ही सिंहासन पर दिव्य फूल झरने लगे। राजकुमार और वृद्धा का तेज एक होकर पूरे महल को अवलोकित कर गया। उस दिन से राजकुमार ने राज्य को सुंदरता नहीं, सच्चाई और करुणा के बल पर चलाया। लोग कहते हैं जिसने हुस्न के सिंहासन का इम्तिहान पास किया वही असली शासक बना। धन्यवाद मित्रों, यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं रहस्यमयी, प्रेरणादायक और पौराणिक कहानियां।